तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिमला शहर में अब नहीं लगेगा जाम। 47 करोड़ 36 लाख रुपए से बनी संजौली ढली सुरंग से ट्रैफिक का समाधान। जिस शिमला शहर को अब जाम से छुटकारा मिल जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोमवार को यहां 47 करोड़ 36 लाख रुपए से निर्मित 154.22 मीटर लंबी संजौली ढली सुरंग का उद्घाटन कर दिया है। यह सुरंग मौजूदा ढली टनल के समानांतर बनाई गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में इस सुरंग का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने निर्माण कार्य में तेजी लाई और 1 साल के भीतर इस सुरंग को तैयार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि विकास कार्यों से जुड़ी परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए, ताकि प्रदेश के लोगों को परियोजनाओं से जुड़े लाभ जल्द से जल्द प्रदान किया जाए। सीएम ने किया शिमला विंटर कार्निवाल का शुभ आरंभ। 450 महिलाओं की महानाटी रही मुख्य आकर्षण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज ऐतिहासिक रिज मैदान पर शिमला विंटर कार्निवाल का शुभ आरंभ करते हुए कहा कि शिमला में विंटर कार्निवाल का आयोजन पहली बार किया जा रहा है और इससे शहर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि शिमला विंटर कार्निवाल 5 जनवरी तक चलेगा तथा इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वह कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक परेड को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान लगभग 450 महिलाओं ने महानाटी प्रस्तुत की, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शामिल रही। हिमाचल में पर्यटकों का सैलाब। मनाली में लंबा जाम, ड्रोन से हो रही निगरानी। क्रिसमस मनाने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ जुटने से मनाली जाम हो गया में अटल टनल की ओर से जाने वाले पर्यटकों की संख्या अधिक होने के कारण मनाली से अटल टनल और सिस्सू तक वाहन रेंगते रहे। वह सोमवार दोपहर के समय यातायात सामान्य रहा, लेकिन सुबह और शाम के समय हालात बेकाबू हो गए। वह पर्यटकों को वाहनों की रफ्तार धीमी होने के कारण सिस्सू पहुंचने में एक के बजाय 3 से 4 घंटे का समय लगा। परवाणु शिमला फोरलेन पर कुमारहट्टी फ्लाईओवर में दरारें धंसने लगा एक हिस्सा। परवाणु सोलन फोरलेन पर कुमारहट्टी फ्लाईओवर में दरारें आ गई है। इसके चलते एक हिस्सा धंसने लगा है। वह दबाव के कारण मिट्टी रोकने के लिए लगाई गई प्लेटें बाहर निकल गई है। ये प्लेटें कभी भी सड़क पर गिरकर वाहन को नुकसान पहुंचा सकती है। वह फोरलेन निर्माण कंपनी ने एहतियात के तौर पर फ्लाईओवर के एक हिस्से को बैरिकेड से लगाकर बंद कर दिया है। यदि समय पर ठोस कदम न उठाया तो कभी भी फ्लाईओवर का एक हिस्सा पूरी तरह धंस सकता है। इससे पहले भी फ्लाईओवर की प्लेटें बाहर निकल गई थी। वह प्लेटें पैच लगाकर टिकाई गई थी, लेकिन अब फ्लाईओवर पर कालका की ओर से जाने वाली लेन धंस रही है। अभी फोरलेन का काम पूरा नहीं हुआ है कि फ्लाईओवर में दरारें आने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर फिर से सवाल खड़ा हो गया है। इस साल की प्राकृतिक आपदा के बाद क्रिसमस ने दी राहत। शिमला से लेकर डलहौजी तक सैलानियों से पैक। इस साल बरसात के दौरान जुलाई और अगस्त माह में आई आपदा के बाद पहली बार क्रिसमस पर हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से पैक हो गए। बता दें कि शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। वह अगले 1 हफ्ते तक प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार रहने वाले हैं। वह पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी करोड़ों के कारोबार की उम्मीद है। वह दिल्ली से आने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें, पर्यटन विकास निगम की बसें और निजी वोल्वो बस पैक चल रही है। वह कालका शिमला ट्रैक पर दौड़ने वाली सभी ट्रेनें 5 जनवरी तक के लिए पैक हैं और लंबी वेटिंग चल रही है। वह भारी संख्या में पर्यटक सड़क मार्ग पर भी प्रदेश का रुख कर रहे हैं, वह जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या पेश आ रही है। वह सोलन के सनवारा टोल प्लाजा और मंडी के पंडो से मनाली तक लंबा जाम लग रहा है। वह सोलन से NH5 से होते हुए शिमला की ओर 2 दिन में 21,000 से अधिक वाहन रवाना हुए। वह इधर पिछले एक दिन में 16,000 पर्यटक वाहन और 80,000 लोग कुल्लू जिले में पहुंचे। मनाली माल रोड पर पर्यटकों के लिए डीजे का प्रबंध। आज सजेगी महानाटी। क्रिसमस के लिए मनाली लगभग पैक हो गई है। मनाली के 90% से अधिक होटल बुक हो गए हैं, जबकि पर्यटन निगम के 100% होटल पैक हो गए हैं। वह क्रिसमस पर धमाल की तैयारी है। वह पर्यटक रात को डीजे की धुन पर मस्ती करेंगे। वह 26 दिसंबर को माल रोड पर पर्यटक कुल्लवी नाटी का आनंद लेंगे। वह पर्यटन कारोबारियों ने क्रिसमस के जश्न की तैयारियां पूरी कर ली है। इस साल का क्रिसमस मनाली आने वाले पर्यटकों के लिए खास होने वाला है। वह पिछले 24 घंटे में मनाली में 4,000 पर्यटक वाहन पहुंचे हैं। वह विंटर कार्निवाल कमेटी ने कार्निवाल के दौरान होने वाली महानाटी की रिहर्सल खास तौर पर क्रिसमस के दिन रखी थी, लेकिन पर्यटकों की भीड़ के कारण अब इसे 26 दिसंबर को रखा गया है। पक्षाघात के 20% मरीज 40 से कम उम्र के स्कूली बच्चे भी आ रहे चपेट में।
जो पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस के मरीजों में 20% 40 से कम आयु के सामने आ रहे हैं। यह कहना है कि अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चामियाना के न्यूरोलॉजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर शर्मा का उनका कहना है कि बुजुर्गों के साथ ही अब युवा भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, जो चिंताजनक है। इनमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। वे अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चामियाना में न्यूरोलॉजी विभाग में रोजाना प्रदेश भर से बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए आते हैं। इनमें अधिकांश मरीजों में मुंह के टेढ़ा होना, एक हाथ व एक पैर कमजोर या सुन वाणी का स्पष्ट होना जैसे लक्षण होते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में नौनिहालों को चीनी नहीं शक्कर खिलाएंगे। जिस सूबे के आंगनबाड़ी केंद्र में चीनी की जगह अब शक्कर मिलेगी, वह पहली बार ट्रायल आधार पर इसकी शुरुआत हुई है। वह पोषण तत्वों से लबरेज शक्कर नौनिहालों के खाने में शामिल करने के पीछे का कारण भी पौष्टिक आहार देना है। वह ट्रायल सफल रहा तो अस्थायी तौर पर शक्कर ही आंगनबाड़ी केंद्र में मिलेगी। वह नौनिहालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में पोषक तत्वों पर आधारित भोजन दिया जाता है। वह अब इसमें हल्का बदलाव किया गया है। वह चीनी की जगह अब शक्कर को शामिल किया गया है। वह सूबे के 18,925 आंगनबाड़ी केंद्र में लाखों नौनिहालों को यह शक्कर खेप भेज दी गई है। वह मुख्य तौर पर दलिया में चीनी की जगह शक्कर का इस्तेमाल होगा। वह सर्दियों के लिए शक्कर गुणकारी मानी जाती है। वह मंडी जिला की बात करें तो यहाँ 3,004 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए करीब 186 क्विंटल शक्कर खेप मिली है। इसमें से 180 क्विंटल खेप फील्ड को भेज दिया गया है। ट्रैफिक जाम से तंग आकर पर्यटन ने चंद्रा नदी में उतारी थार, पुलिस ने काट दिया 3500 रुपये का चालान। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति व कुल्लू मनाली में क्रिसमस के लिए सैलानियों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में कई पर्यटक यातायात नियमों की अवहेलना करने के साथ साथ अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लाहौल स्पीति की चंद्रभागा नदी में सामने आया है। यहाँ पर एक सैलानी ने अपनी थार गाड़ी ही नदी में उतार दी, जिसकी सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुई है। वह लाहौल स्पीति पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए इस वाहन के मालिक के खिलाफ यातायात नियमों की अवहेलना करने पर 3500 रुपये का चालान काट दिया गया है। 14 साल का इंतजार बहुत होता है, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही करेंगे बात, सड़कों पर होगा प्रदर्शन। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला को लेकर जन चेतना संस्था धर्मशाला अब आक्रोशित हो गई है। वह केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला का 14 वर्षों के बाद भी निर्माण कार्य शुरू न किए जाने पर कड़ा आक्रोश जताया है। इसके साथ हो सीएम के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने जानकारी न होने की बात कही है, जिसे जल्द दुरुस्त किए जाने की बात कही है। वह जन चेतना संस्था ने अब निर्माण जल्द शुरू न होने पर सीएम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मिलकर व सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने का भी ऐलान कर दिया है। ब्रिजभूषण को सलाखों के पीछे भेजने के बाद ही अनुराग ठाकुर को पूर्ण बधाई दूंगा। कुश्ती महासंघ को भंग करने पर शांता कुमार ने अनुराग ठाकुर की पीठ थपथपाई है। वह कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण को सलाखों के पीछे भेजने के बाद ही अनुराग ठाकुर को पूर्ण बधाई देने की बात भी कह दी। वे शांता कुमार की बेबाकी से की गई इस टिप्पणी में उन्होंने साक्षी मलिक को होनहार पहलवान बताते हुए पुनः अखाड़े में उतारने की बात भी कही है। वहीं बकौल शांता कुमार मेरे हिमाचल के प्रिय युवा मंत्री अनुराग ठाकुर को बहुत बहुत बधाई, परंतु वह याद रखे पूरी बधाई तब दूंगा जब साक्षी मलिक जैसे होनहार पहलवान अखाड़े में होंगे और यौन शोषण का आरोपी ब्रिजभूषण जेल के सलाखों के पीछे होगा। विदित रहे कि ब्रिजभूषण भारतीय जनता पार्टी के केसरगंज से सांसद हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि भारत सरकार के खेल मंत्री हिमाचल के युवा नेता अनुराग ठाकुर ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशंसनीय काम किया है। जश्न मनाने आए सैलानियों के ज्यादा झूमने पर हवालात की बजाय होटल पहुंचाएगी पुलिस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि क्रिसमस से लेकर नव वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में जश्न मनाने के लिए आए सैलानियों के शराब के नशे में ज़्यादा झूमने पर पुलिस उनको हवालात की बजाय होटल पहुंचाएगी। इसी तरह सैलानियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में आगामी 5 जनवरी तक प्रदेश में होटल, दुकानें व शराब के ठेके खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि प्रदेश के लोग भी नशे में झूम रहे हैं। यह सुविधा सिर्फ पर्यटकों के लिए है जो जश्न मनाने यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि मनाली की तरह वाहन के दोनों दरवाजे को खोलकर जान जोखिम में डालने वाले पर्यटकों पर मामूली पेनल्टी लगेगी। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू यहाँ पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। शिमला, कुफरी व धर्मशाला का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से अधिक, 30 व 31 को बारिश की संभावना। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों के लोगों को अभी भी बारिश व हिमपात का इंतजार है। वह उधर राज्य के ऊंचे क्षेत्र में रात का तापमान 5 डिग्री से ऊपर चल रहा है। इसके तहत न्यूनतम तापमान शिमला में 8.6 डिग्री सेल्सियस
धर्मशाला में 8.2, नाहन में 8.1, पालमपुर में 5.2, कांगड़ा में 6.2 तथा कुपरी में 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि कई शहरों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे चल रहा है। इसके तहत न्यूनतम तापमान सुंदरनगर में 1.6 डिग्री, भुंतर में 1.1, कल्पा में 2.2, ऊना में 3.4, सोलन में 3.6, मंडी में 2.5, चंबा में 4.4, नारकंडा में 4.8 तथा रिकांगपिओ में 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वह प्रदेश में समदो को छोड़कर किसी भी शहर का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज नहीं किया गया है। वह केवल समदो का न्यूनतम तापमान -2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उधर राज्य में नव वर्ष पर बर्फबारी के आसार हैं। वह मौसम विभाग ने राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 30 व 31 दिसंबर को बारिश व हिमपात की संभावना जताई है। वह विभाग के अनुसार 29 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। सड़कों की गुणवत्ता के साथ नहीं किया जाएगा समझौता। प्रदेश सरकार राज्य में सड़कों की गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगी। वह लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की गुणवत्ता को उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। वह लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया पेज पर फोटो शेयर किए हैं। इसमें विभाग के अधिकारी व कर्मचारी सड़क की जांच कर रहे हैं। वह विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश की प्रमुख सड़कें ही नहीं, अन्य ग्रामीण यानी लिंक सड़कों के निर्माण में भी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वह गुणवत्ता से समझौता करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वह कार्य में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो, इसके लिए लोक निर्माण विभाग को सड़कों की नियमित जांच करने को कहा गया है। छात्रवृत्ति के लिए 30 दिसंबर के बाद नहीं होगा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण। छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 30 दिसंबर के बाद से शिक्षण संस्थान बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नहीं करवा पाएंगे। इससे पूर्व संस्थानों को यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर होने वाले बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की अवधि को बढ़ाया है। इसके तहत 30 दिसंबर तक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए जिले के सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान के प्रमुख व नोडल अधिकारी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करवा सकेंगे। उसके बाद यह अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। वह विभाग ने जिला उपनिदेशकों को अपने अपने जिले में छात्रवृत्ति के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया 30 दिसंबर तक पूरी करवाने के निर्देश दिए हैं। इस अवधि के बीच यदि जिला में प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो ऐसे में उपनिदेशक से जवाब तलब किया जाएगा। वही विभाग ने जिला उपनिदेशकों को संबंधित क्षेत्र में लोक मित्र केंद्रों में प्रमुखों और संस्थागत नोडल अधिकारियों की बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करवाने को कहा गया है। हिमाचल में नशा माफिया के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगी एबीवीपी। हिमाचल में नशा माफिया यानी कि ड्रग्स माफिया के खिलाफ एबीवीपी ने आंदोलन छेड़ने और कुछ नए अभियानों का संकल्प लिया है। वह संगठन की हिमाचल इकाई के प्रांतीय मंत्री आकाश नेगी ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी। वह प्रांतीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की सरस्वती विद्या मंदिर विकास नगर शिमला में बैठक हुई, जिसमें उत्तर क्षेत्रीय संगठन मंत्री विजय प्रताप शुक्ल एवं सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। वह बैठक में यह साल भर के कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ अगले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। वह संगठन जनवरी में 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जयंती और 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करने वाला है। रहस्य ड्रग्स और अपराध पर केंद्रित 3 किताबों का सीएम ने किया विमोचन। टूरिस्ट भले ही शिमला में घूमने और मौज मस्ती के लिए आते हैं, लेकिन अंग्रेजों का बसाया यह शहर अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। इन्हीं रहस्यों को समेटे 3 किताबों का सोमवार को सीएम ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने विमोचन किया। मैं शिमला इन्वेस्टिगेटिव सीरीज के तहत लिखी गई ये किताबें प्रसिद्ध लेखिका मीनाक्षी चौधरी और युवा लेखकों गौरी चौहान और अथर्ववत्स और शिरीषा चौहान के सहयोग से लिखी गई है। मैं सीएम ने इन साहित्यिक कृतियों को तैयार करने में युवा लेखकों के कौशल व समर्पण की सराहना की। वह पहली पुस्तक लॉस्ट इन द एप्पल कंट्री मीनाक्षी चौधरी और कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी शिमला की छात्रा गौरी चौहान ने मिलकर लिखी है। इसमें सेब बहुल क्षेत्र जुब्बल से जुड़े रहस्य, विश्वासघात और आश्चर्य का आकर्षक प्रस्तुतिकरण किया गया है। मनरेगा के हाजिरी रजिस्टर में गड़बड़ी, पंचायत प्रधान के खिलाफ मामला दर्ज। ऊना जिले के उपमंडल अंब के तहत एक ग्राम पंचायत के प्रधान पर मनरेगा के हाजिरी रजिस्टर में धोखाधड़ी का आरोप लगा है। वह पुलिस ने नरेश कुमार की शिकायत पर पंचायत प्रधान शिव कुमार के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
वह शिकायतकर्ता नरेश कुमार ने प्रधान पर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। असल में मामला यह है कि मनरेगा के हाजिरी रजिस्टर में एक महिला की हाजिरी जिन तारीखों में दर्ज हुई है उन्हीं तारीखों में महिला की हाजिरी एक अन्य उद्योग में भी दर्ज है। वह शिकायतकर्ता नरेश कुमार का आरोप है कि उन्होंने करीब 1.5 साल पूर्व इस मामले को लेकर पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को शिकायत की थी, लेकिन जांच करने के बजाय उल्टा उसी को धमकाया गया। वह अब मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी एम वसुधा सूद ने बताया कि पुलिस ने पंचायत प्रधान के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने मामले की विस्तृत जांच की मांग की है। आने वाले दिनों में पंचायत के रिकॉर्ड को भी पुलिस कब्जे में ले सकती है। सतौन में हाटी युवाओं ने तोड़ा अनशन, सरकार को 1 माह का अल्टीमेटम। हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे युवाओं ने सोमवार को सतौन में अनशन तोड़ दिया। हालांकि अनशनकारियों ने हिमाचल सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर इस समय सीमा तक हाटी समुदाय को जनजातीय का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया तो आंदोलन सड़कों पर उतरेगा। वह युवा अनशनकारी सिलाई विधानसभा क्षेत्र के सतौन में रविवार से 24 घंटे के लिए अनशन पर बैठे थे। वह केंद्रीय हाटी समिति के सदस्यों ने जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। वह सतौन युवा मंडल के अध्यक्ष तरुण शर्मा ने कहा कि 5 दशक से लंबित मांग को केंद्रीय सरकार ने दोनों सदनों से पास करवाकर प्रदेश सरकार को भेजा है, लेकिन प्रदेश सरकार बेवजह मामला लटका रही है। क्रिसमस न्यू ईयर मनाने हिमाचल में टूरिस्टों की भीड़, पटरी पर आया होटल उद्योग। इस साल क्रिसमस और न्यू ईयर पर देश दुनिया की टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश की ओर दौड़ रहे हैं। वह आलम यह है कि सोलन में होटलों की 80% बुकिंग हो चुकी है। उधर शिमला में टूरिस्टों की रोजाना करीब 5 से 7 हज़ार गाड़ियां प्रवेश कर रही है। वह मनाली अटल टनल की ओर जाने वाले टूरिस्टों की संख्या इससे 10 गुनी ज़्यादा है। वह सैलानियों की बढ़ती आमद से प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान में आया होटल और पर्यटन उद्योग वापस पटरी पर आ गया है। वह सोलन के होटल व्यापारियों का कहना है कि राज्य पर बरसी प्राकृतिक आपदा के कारण होटल व्यापारियों का कारोबार ठप हो चुका था, लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर के चलते पर्यटकों की भीड़ ने नुकसान की काफी हद तक भरपाई कर दी है। टूरिस्टों ने लेन तोड़ा तो कटेगा चालान, मंडी से हनोगी तक 36 जवान तैनात। क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर टूरिस्टों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस ने चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी से हनोगी तक 36 पुलिस जवान तैनात कर दिए। वह आगे निकलने की कोशिश में लेन तोड़ने वाले पर इनकी कड़ी नजर रहेगी। इस रास्ते पर 4 बीट बनाकर पुलिस के बाइक राइडर्स भी तैनात किए गए हैं, वह ताकि ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति न बने। वह व्यवस्था यह आगामी 3 जनवरी तक रहेगी। शराबियों पर मेहरबान सुक्खू सरकार, नए साल पर झूमने वालों को हवालत नहीं बल्कि यहां पहुंचाएगी पुलिस। क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल पहुंच रहे हैं। वह 25 दिसंबर को पहाड़ों की रानी में मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने शिमला विंटर कार्निवाल का शुभ आरंभ किया। वह विंटर कार्निवाल का आगाज महिलाओं की महानाटी के साथ हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक पर्यटक का निरीक्षण किया। वह हिमाचल में चल रहे टूरिस्ट सीजन के बीच बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए हिमाचल पहुंच रहे हैं। बता दें कि शिमला विंटर कार्निवाल के शुभ आरंभ के बाद मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने कहा कि आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार को भारी नुकसान हुआ था। वह हिमाचल प्रदेश अब पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। वह बड़ी संख्या में लोग निर्माण प्रदेश का रुख कर रहे हैं। वह पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने 5 जनवरी तक 24 घंटे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे खुले रखने का फैसला लिया है। इसके अलावा पुलिस को भी सैलानियों को तंग न करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल के पड़ोसी राज्य में 3 दिन नहीं बिकेगी शराब, सरकार का बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य पंजाब में 3 दिन तक शराब के ठेके बंद रहेंगे और शराब नहीं बिकेगी। वह पंजाब की मान सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। वह शहीदी सभा के चलते पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया है। वह प्रशासन द्वारा कहा गया है कि गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब और गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब के 3 किलोमीटर के दायरे में होटलों में शराब नहीं परोसी जाएगी। वह 26 से 28 दिसंबर तक ये निर्देश लागू रहेंगे। वह 3 दिन तक शराब के ठेके बिल्कुल नहीं खुलेंगे। वह शहीदी सभा के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके लिए जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। मैं आपको बता दें कि 28 दिसंबर को छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह का बलिदान दिवस है। इसके चलते सरकार ने पंजाब में सार्वजनिक छुट्टी का भी ऐलान कर दिया है। नए साल में HRC कॉलेज छात्रों के लिए नई सुविधा उपलब्ध करवाएगा।
जो नए साल में HRC प्रदेश भर के कॉलेज विद्यार्थियों को नई सुविधा प्रदान करेगा। इस व्यवस्था के तहत अब कॉलेज के छात्रों के लिए ऑनलाइन पास बनाए जा रहे हैं और उन्हें पास पाने के लिए बस स्टॉप पर लंबी कतारों में खड़ी नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए HRC प्रबंधन ने सॉफ्टवेयर तैयार किया है। वह कॉलेज के छात्र जल्दी HRC की वेबसाइट पर इस सॉफ्टवेयर फीचर का उपयोग कर सकेंगे। आपको बता दें कि निगम अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार शिमला में पहले चरण में यह सुविधा शुरू होगी। इसके बाद यह सुविधा प्रदेश भर में लागू होगी, जिससे प्रदेश के लाखों कॉलेज विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। वह निगम प्रबंधन की इस पहल के तहत कॉलेज के छात्र छात्राएं बस पास बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मैं आवेदन करने के साथ साथ विद्यार्थी ऑनलाइन ही निर्धारित किराए का भी भुगतान कर सकेंगे। हाई में गिरी कार, परिवार के 6 सदस्य घायल, एम्स में चल रहा है उपचार। बिलासपुर के बाग खुर्द गांव के पास एक कार खाई में गिर गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। वह घायलों का उपचार एम्स बिलासपुर में चल रहा है। वह सभी घायल एक ही परिवार के सदस्य हैं। वह ज्वाला जी मंदिर में दर्शन कर वापस घर लौट रहे थे। वह नमहोल पुलिस चौकी में मामला दर्ज किया गया है। वह हादसा रात करीब 3 बजे हुआ है। वह कार में 9 लोग सवार थे। वह सुरक्षित बचे। 3 लोगों ने सड़क पर आकर लोगों से मदद मांगी। वह लोग घायलों को दुर्घटनाग्रस्त कार से निकालकर सड़क तक लाए और एम्बुलेंस के माध्यम से एम्स पहुंचाया। वह घायलों की पहचान सुरेश कुमार, अनिता पत्नी सुरेश कुमार, मनीषा पुत्री सुरेश कुमार, साक्षी पुत्री सुरेश कुमार, धीरज और कमल कुमार के रूप में हुई है। दोस्तों, आज का प्रकार सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।